हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 3 पद, इसमें एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। तो उम्मीदवार जो क्रमवार दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को स्तर 2 से लेकर 4 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। असिस्टेंट इंजीनियर के 5 पद, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के 2 पद, लेक्चरर चाइनीज़ का 1 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशिंग हार्बर के 1 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर एंड सिस्टम डिवीज़न का 1 पद और असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। तो उम्मीदवार जो दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष ये पद के अनुसार निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को 25 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को स्तर 7 से लेकर स्तर 11 सातवें वेतन आयोग के पद के अनुसार दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। टेक्निकल ऑफिसर का 1 पद, ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को क्रमवार पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीधी भर्ती के तहत किया जाएगा। इन पदों के लिए आयु सीमा प्रशासनिक अधिकारी के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष और टेक्निकल ऑफिसर के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो उम्मीदवार
टेक्निकल ऑफिसर के पद के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 236 रुपये, और जो उम्मीदवार प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 590 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान: प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए उम्मीदवार को स्तर 11 और टेक्निकल ऑफिसर के पद के लिए स्तर 6 सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया कोलकाता। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है: स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के 8 पद, और श्रेणी लिपि के 8 पद, मैसेंजर के 15 पद, दफ्तरी का 1 पद, सफाई वाला के 3 पद और गार्डनर के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। तो उम्मीदवार जो क्रमवार पद के अनुसार दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। पूर्ण विवरण के लिए और ये जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है ये रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 21 दिन के भीतर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। वेतनमान उम्मीदवार को स्तर 1 से स्तर लेकर स्तर 4 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 9 से 15 अप्रैल 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग का नाम है 2 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट मेरठ कैंट। पदों का विवरण है: कुक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1। ये पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पदों की संख्या में बदलाव संभव है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार किसी भी बोर्ड से या स्कूल से 10वीं पास होना चाहिए या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो, और उम्मीदवार के पास में इस क्षेत्र में कार्य करते हुए अनुभव होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरा जाना है। पदों के लिए आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में 7 मई 2022 को होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आयु सीमा में जो उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क: उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान स्तर 2 सातवें वेतन आयोग के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 9 से 15 अप्रैल 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग का नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है: ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 17। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 9, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1 पद आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। तो उम्मीदवार जो दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को और अनुभव को पूर्ण करते हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा: उम्मीदवार की उच्चतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क: सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और भूतपूर्व सैनिकों को 1000 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 800 रुपये और विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान स्तर 10 सातवें वेतन आयोग के तहत उम्मीदवार को रुपये 56,100 बेसिक के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड, चंडीमंदिर, पंचकूला, हरियाणा। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। वार्ड सहायिका और हेल्थ इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 70। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, वार्ड सहायिका के पद के लिए उम्मीदवार किसी भी बोर्ड या स्कूल से 10वीं या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो, और हेल्थ इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार के पास में सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 45 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 1 से लेकर स्तर 4 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 9 से 15 अप्रैल 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग का नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। पदों का विवरण है। स्टाफ कार ड्राइवर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 2। ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है, तो उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को वेतनमान स्तर 2 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है सैनिक स्कूल नालंदा, रक्षा मंत्रालय। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। आर्ट मास्टर का एक पद, बैंड मास्टर का एक पद, काउंसलर का एक पद, ये महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। नर्सिंग सिस्टर का एक पद, ये महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। PME PTI कम मैट्रॉन का एक पद, ये महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जनरल एम्प्लॉयज स्वीपर के 2 पद, जनरल एम्प्लॉयज के 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है, तो उम्मीदवार जो क्रमवार पद के अनुसार दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं और ये पद अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये 20,000 से लेकर 50,000 पर मंथ पोस्ट के अनुसार दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है कमांडेंट द गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर, लैंडस्पोर्ट, उत्तराखंड। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। क्लर्क का एक पद, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ब्लैक स्मिथ का एक पद, ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। कुक के 3 पद, इसमें एक पद अनुसूचित जाति, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और एक विकलांग उम्मीदवारों के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं उनके लिए आरक्षित है। बूट मेकर का एक पद, ये अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। वॉशरमैन का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। बार्बर के 2 पद, इसमें एक पद सामान्य और एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। स्वीपर के 2 पद, इसमें एक पद सामान्य और एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। रेंज चौकीदार का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो क्रमवार पद के अनुसार दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 21 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 1 से लेकर स्तर 4 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 9 से 15 अप्रैल 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग का नाम है पैराशूट रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर। पदों का विवरण है बार्बर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 2। इसमें एक पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और एक पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी स्कूल या बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और इस क्षेत्र में कार्य करते हुए उम्मीदवार के पास में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 20 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 1 सातवें वेतन आयोग के तहत अर्थात बेसिक 18,000 रुपये के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 9 से 15 अप्रैल 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमें मैसेज कीजिए। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।